Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर बी इन विच ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं। उनको आपको सेलेक्ट करना है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। फर्स्ट दिया गया है इफ़ जीरो इज़ एडेड टू एनी इंटीज़र, यदि ज़ीरो किसी भी इंटीज़र में ऐड किया जाता है तो देन सम इक्वल्स द इंटीज़र इटसेल्फ, तो क्या उसका योग जो इंटीज़र होता है वही होता है? हाँ, सेम आता है। यदि किसी नंबर में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, या किसी नंबर को हम ज़ीरो में ऐड करते हैं तो सेम आता है। बात एक ही है, ए प्लस ज़ीरो करें तब भी ए आएगा, या ज़ीरो प्लस ए करें तब भी ए ही आएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर हमने एज ए एग्जाम्पल दिया गया, ज़ीरो प्लस वन क्या होगा? वन। वन प्लस ज़ीरो क्या होगा? वन होगा। सेकंड दिया गया है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 - 2a प्लस 3b इज़, क्या -2 - 2a और प्लस 3b का एडिटिव इनवर्स 2 + 2a - 3b होगा? आपको मैंने बताया कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो यहाँ पे -2 - 2a प्लस 3b, इसमें कितने टर्म्स दिए गए हैं? 3 टर्म्स दिए गए हैं। यानी टर्म्स किससे काउंट किया जाता है? प्लस और माइनस से। तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस 2। -2a को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2a इंटू 1 2a हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -3b। क्या दिया गया है? 2 + 2a - 3b। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसमें हम लिख देंगे ट्रू। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है एडिटिव इनवर्स ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, क्या ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स ज़ीरो होता है? यस, ज़ीरो ही एक ऐसा डिजिट है जिसका एडिटिव इनवर्स सेम होता है, इसलिए इसमें हम ट्रू ऑप्शन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन एवरी पॉजिटिव इंटीज़र, क्या ज़ीरो प्रत्येक पॉजिटिव इंटीज़र से सबसे बड़ा होता है? एंड लेस दैन एवरी निगेटिव इंटीज़र, और सभी निगेटिव इंटीज़र से कम होता है? नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं है। ज़ीरो जो होता है प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है और निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट में दिया गया है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे? फॉल्स के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। जैसा कि आपको एक नंबर लाइन स्केच किया गया है, मिड में ज़ीरो एक्सप्रेस किया गया है, ज़ीरो के राइट साइड पॉजिटिव और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड नेगेटिव। तो आपको पता होगा कि ज़ीरो के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? ज़ीरो से बड़े होते हैं, और नेगेटिव जो होते हैं, नेगेटिव में जितने भी आते हैं वो ज़ीरो से छोटे होते हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है सब्ट्रैक्शन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। कम्यूटेटिव में टर्म आपको बताया जाता है कि सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? तो यहाँ पे करता है तो करता नहीं है, ये हो जाएगा। करता है लिखा गया तो ये इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और करता क्यों नहीं है, यहाँ पे आपको क्या किया गया है? वेरिफिकेशन के रूप में दिया गया है, प्रूफ किया गया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए माइनस बी इक्वल बी माइनस ए, जबकि ये दोनों इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? जैसे ए को हमने 3 मान लिया और बी को हमने 2 मान लिया, 3 - 2 = 2 - 3। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 में से -3 करेंगे तो -1 आएगा, जबकि ये दोनों इक्वल नहीं है। LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो आप ये बता सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। और यहाँ पे बोला गया है कि करता है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।